एक बंद कमरा और खाली जेब। एक नौजवान लड़का हैदराबाद के एक छोटे से कमरे में बैठा है। हाथ में बैंक की पासबुक है जिसमें बैलेंस इतना कम है कि उसे बंद करने की बैंक चेतावनी दे रहा है। उसके पिता टीवी सीरियल्स के डायरेक्टर थे, पर काम नहीं मिल रहा था। घर की माली हालत ऐसी थी कि किराया देना भी मुश्किल हो गया था। उस वक्त उस लड़के ने खुद से एक वादा किया, या तो मैं इतिहास बदल दूंगा या इतिहास भुला दूंगा। आज पूरी दुनिया से विजय देवरकोंडा के नाम से जानती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस एक्टर के पीछे आज लाखों लड़कियां पागल है, उसने कभी फिल्म के सेट पर स्पॉट बॉय की तरह काम करने का भी मन बना लिया था। शुरुआती जीवन और शिक्षा बात करेंगे। विजय देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1989 को अंचपेट, तेलंगाना में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन राव और माधवी ने उन्हें हमेशा जमीन से जुड़े रहने की सीख दी। स्कूली की यादें। विजय की पढ़ाई सत्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल पुट्टापार्थी में हुई। यह एक बोर्डिंग स्कूल था जहां टीवी, फोन और बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं था। विजय कहते हैं कि उन्होंने अनुशासन और अकेले लड़ना सीखा। कॉलेज और थिएटर। हैदराबाद लौटने के बाद उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज और फिर बदरुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री ली। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एक्टिंग का चस्का लगा और उन्होंने सूत्रधार नामक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। संघर्ष और पहली फिल्म। विजय के लिए टॉलीवुड तेलुगु इंडस्ट्री के दरवाजे आसानी से नहीं खुले। उनके पास न तो कोई गॉडफादर था और न ही फिल्मी बैकग्राउंड का सहारा। नुविल्ला 2011 उनकी पहली फिल्म नुविल्ला थी, जिसमें वह एक छोटे से रोल में दिखे। फिल्म आई और चली गई, विजय को कोई नोटिस नहीं किया। लाइफ इज ब्यूटीफुल, यहाँ भी उन्हें एक छोटा सा किरदार मिला। टर्निंग पॉइंट 2015 में आया जब उनकी फिल्म आई एवरडेज सुब्रमण्यम, इसमें विजय ने ऋषि का किरदार निभाया। फिल्म सुपरहिट रही और लोगों ने पहली बार पूछा, ये लड़का कौन है। जब रातों रात बदली किस्मत। अर्जुन रेड्डी का उदय। साल 2016 में पेली चोपालू ने उन्हें पहचान दी, लेकिन असली मजा जब आया जब 2017 में अर्जुन रेड्डी मूवी आई। जब इस फिल्म का ट्रेलर आया तो हंगामा मच गया। विजय ने एक ऐसे सर्जन का रोल निभाया जो प्यार में पागल और गुस्सैल है। फिल्म के रिलीज होते ही विजय देवरकोंडा नेशनल क्रश बन गए। उनके बोलने का अंदाज, उनकी दाढ़ी और उनका बेबाक एटीट्यूड युवा के सिर चढ़कर बोलने लगा। इसी फिल्म के बाद उन्होंने खुद को राउडी कहना शुरू कर दिया। इसके बाद गीता गोविंदम ने उन्हें एक फैमिली स्टार बना दिया और डियर कॉमरेड ने उनकी एक्टिंग की गहराई साबित की। शारीरिक माप यानी कि फिजिकल स्टैट्स। विजय अपनी फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं। वह न केवल जिम जाते हैं बल्कि स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। विवरण और माप। ऊंचाई बात करें उनकी हाइट की तो उनकी हाइट 5 फीट 9 इंच है, 175 सेंटीमीटर लगभग। वजन की बात करें तो 75 किलो। आंखों का रंग डार्क ब्राउन, बालों का रंग काला। दौलत, शोहरत और लग्जरी लाइफ जीते हैं विजय देवरकोंडा। आज विजय देवरकोंडा साउथ के सबसे महंगे स्टारों में से एक हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 50 करोड़ से 60 करोड़ के बीच आकी जाती है। आलीशान बंगला। हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में विजय एक आलीशान बंगला जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ है। इस घर में वह अपने माता पिता और भाई आनंद देवरकोंडा के साथ रहते हैं। बात करें उनके कार के कलेक्शन की तो विजय को रफ्तार का शौक है। उन्हें गैरेज में ये शानदार गाड़ियां खड़ी हैं। BMW 5 सीरीज कीमत लगभग 65 लाख रुपए। फोर्ड मस्टैंग कीमत लगभग 75 लाख। वोल्वो XC90 कीमत लगभग 85 लाख से 1 करोड़ के बीच। मर्सिडीज बेंज GLC प्राइवेट जेट। विजय अक्सर अपनी फिल्मों के प्रमोशन और छुट्टियों के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हुए देखे जाते हैं। कई बार बिजनेस माइंड। राउडी वियर और प्रोडक्शन हाउस। विजय सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी हैं। राउडी वियर उनका अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड है, उन्होंने लॉन्च किया, जो युवाओं के बीच बेहद ही लोकप्रिय है। किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट, यह उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है जिसके तहत वह नई प्रतिभाओं को मौका देते हैं। हैदराबाद ब्लैक हॉक्स, वह वॉलीबॉल टीम हैदराबाद ब्लैक हॉक्स के सह मालिक भी रह चुके हैं और अभी भी हैं विजय देवरकोंडा। बात करें उनकी अनसुनी बातें यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट के बारे में। विजय एक बार अपने बैंक बैलेंस के कारण इतने परेशान थे कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन पेली चोपालू की सफलता ने उन्हें रोक लिया। वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा देवरकोंडा फाउंडेशन के जरिए गरीब बच्चों की शिक्षा और युवाओं को रोजगार दिलाने में खर्च करते हैं। कोविड के समय उन्होंने मिडिल क्लास परिवारों की मदद के लिए करोड़ों रुपए जुटाए थे। निष्कर्ष निकलता है, द किंग ऑफ एटीट्यूड विजय देवरकोंडा की कहानी यह सिखाती है कि अगर आपके पास हुनर है और आप खुद पर विश्वास करते हैं
तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। एक समय था जब उनके पास बस पास के पैसे नहीं थे और आज उनके पास अपना प्राइवेट जेट है। वह नेपोटिज्म की बहस के बीच एक ऐसी मिसाल है जिसने अपने दम पर साम्राज्य खड़ा किया, इतना बड़ा साम्राज्य। तो गाइस ये थी विजय देवरकोंडा के जीवन की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे क्या देखना चाहते हैं यह भी कमेंट में